नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ लेके एचएस कम्युनिटी के रिव्यूज। बड़े प्यारे रिव्यूज हैं, सुनिएगा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। अंजू नाम जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए ये मन है ना, बहुत ही याद करके एक कैमरा होता है, पिक्चर्स क्लिक हो जाता है आपको। उस क्षण में कई बार याद नहीं रहता, पर 1 मिनट 2 मिनट आपको ब्रेन स्कैन दिखा देता है ना, तो आपको पूरा याद होता है आप कहाँ से आया है, क्या खाना खाया, क्या किससे मिला है, क्या पर हो गया। और अनुपमा जब व्हाट्स हिज नेम, अंकुश के बेटा रोमिन, उसने सोशल मीडिया का थोड़ा इंट्रोड्यूस किया, उसको समझाया था। आई थिंक अनुज में भी और बाकी लोग भी सोशल मीडिया और रोमिन ने भी मदद की जब समर के लिए डालने के लिए, तो इसलिए उस टाइम उसको पता था। तो ये कैफ़े का जो बैकग्राउंड पिक्चर देखने के बाद आप फिर ये डालेंगे, आप ढूंढेंगे और ढूंढने से भी भगवान मिल जाता है। तो ये इंसान यहाँ पर कैफ़े आया तो कैफ़े कहाँ है, तो पास ही होगी। तो और इलाज करके तो उसका एड्रेस मिल गया, क्योंकि सोशल मीडिया में आपके एड्रेस रहता है, अब कहाँ से, तो आपको इतना भी मिल जाता है तो वही काफ़ी हो जाती है। इसलिए वहाँ पर गई। इसलिए दिग्विजय जी ने कहा कि वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है। उसको अपने विथ लिमिटेशन के साथ उसने काम करके पकड़ लिया। और मुझे प्रेम में मुझे पुराना प्रेम दिखाई दिया कुछ एपिसोड से। मुझे पता था श्रुति को कुछ ना कुछ अपने काम और टांग अड़ाएगी, उसको तो अनुपमा कैसे भी तरह हराना है, तो क्यों करना है। मैं एक माँ, वो इमोशनल मैनिपुलेशन का, वैसे भी उसको पता है, मतलब राही को क्या बात कर रही है ये श्रु तो बिजनेस वुमन, तो हाँ, ये एनिमी का काम है मेरा। तो क्या हुआ, जो सही के लिए लड़ना वो पाता है, वो बदतमीज़ करना उसका हक है, उसके साथ लड़ाई करना हक होता है, क्योंकि वो अपने छोटा भाई और जैसे मानता है, दोस्त ऐसे। लेकिन वो लड़की किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लड़का है। प्रार्थना इतना खुश थी, जो भी खुशियाँ मिली वो उसकी वजह से। अनुपमा और शाज और ये समर का बेटा अंश, तो इसलिए उसको समझा है, जो वो नहीं कर पाए। तो अंश ने हमेशा साथ दिया है प्रार्थना के साथ, राइट फ्रॉम डाइवर्स के से और उसको प्रेगनेंसी लेके उसने बहुत किया। अच्छा है, और औरत का सम्मान है तो अपनी बहन के लिए भी लड़ता है। तो उसको पता है कहीं ना कहीं, अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया था वो श्रुति को बहुत गुस्सा आ गया था। इससे भी लाभ उठाए, हम अपना एडवांटेज ले सकते हैं। लड़ना कंपटीशन के लिए, उसमें मेहनत करना वो बात अलग है, लेकिन दुश्मन में भी एक शराफत होनी चाहिए ना। शराफत नाम की चीज़ ही नहीं है। ये कितने वहाँ पे लात मिले भी भाग आई, यहाँ पर भी मिला उसको, और खुद अनुज ने भी उसके धक्के मार के निकाल दिया था। तो ये क्या है, और हिम्मत मत हारो, चलो करो। और जिसने ब्रेन को अब रिवेंट किया था ना, जिस तरह एक साइकेट्रिस्ट के वो काम होना चाहिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन ब्रेन का भी बहुत काम आता है। साइकी, कई बार आपका मन का आंखें बात करना, किसी और का बात घूमो घूमो ठक देखता है, तो आपको जैसे ब्रेन का सिग्नल मैसेज देता है कि ब्रेन यहाँ पर रिकॉर्ड कर देता है, तो कई चीज़ें आपको याद रह जाता है कई बार। हाँ, ये कई हमने कहीं देखा है, हम आपको कई बार आपके एग्जैक्ट प्लेसमेंट नहीं कर पाते आपको, लेकिन जब देखने के बाद आपको याद, हाँ ये याद है, तो होता है।
सो इसलिए कई बार इफ़ यू सर्च को ढूंढना जाए ना, को वहीं पर मत ढूंढो, कोई और जगह ढूंढने के भी आपको मिल जाता है। क्या हुआ, पासपोर्ट हम लोग यूजुअली हम पाउच में रखते हैं, तो हम इस बार सूटकेस ही अपर जिप रख दिया था, फ्रंट जिप, तो मेरे सूटकेस में रख दिया, तो वहाँ पर देना, तो उसमें मेरे पति का सूटकेस नहीं देख, उसने तो वही नहीं मिला, तो मेरे सूटकेस में मिल गया। तो कई बार क्या होता है, हम टेंशन में सोच नहीं पाते। सो इसलिए कई बार थोड़ा जस्ट डू ब्रीद इन ब्रीथ आउट फुल अब करने से आपको याद आ जाता है। वही प्रेम ने किया था, उसको एक लड़कियां मिली वहाँ पर, उसने मैसेज, उसको पिक्चर्स मिले, उसके फ़ोन एड्रेसेस मिलेगा तो आपको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आसपास की जगह तो मिल सकता है। और अच्छा है ऑन मरकबे उनको मिल गया था और रिहा हो पाए। अब तो खैर नहीं गौतम का, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा बार बार प्रेम से कही जा रही है कि कुछ सोचो कुछ सोचो। दिग्विजय जी भी कह रहे हैं कि अपनी आंखें बंद करो, सब कुछ सोचो, वहाँ पे और कौन था, क्या नहीं था। प्रेम ने अपने दिमाग पे जोर डाला तो उसको याद आ गया कि वहाँ पे दो लड़कियाँ और थीं जो शायद वीडियो बना रही थीं। लेकिन जब वहाँ पे ये लोग उस होटल में दोबारा पहुँचे या उससे पहले ही वहीं थे, तो वहाँ पता चला कि उसका सीसीटीवी, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा 2 दिन पहले ख़राब हो चुका है। और सब लोग उस मैनेजर को बोल वाकई में सही है कि वहाँ पे अगर कोई क्राइम हो जाता और कोई क्राइम होता या किसी को कोई चाकू मार देता, कुछ होता, तब ये क्या कर लेते, क्या उखाड़ लेते। बाकी सब जगह के सीसीटीवी कैमरा है और यहीं का खराब। और वो जो उसका लड़का है, इसका जो कपल है दोनों, वो कह रहे हैं कि हमने तो ये तभी तो ये जगह चुनी थी कि वहाँ का सीसीटीवी कैमरा खराब था। और भैया ये श्रुति तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। उसको तो सिर्फ जो है किसी से मतलब है ही नहीं। उधर इससे पहले जो सीन गया है, ये लव यू ज़िंदगी कैफ़े में कुछ लोग अंश के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। और अरे तुम अपनी पर्सनल चीज़ों को प्रोफेशनल उसमें क्यों मिक्स कर रही हो। माना हमने कि जो है गुस्सा आता है, काबू नहीं रहता, पर काबू करना सीखो। और ये बात बंकुश को दोनों को बार बार बोले जा रहा है और लेकिन दोनों में से किसी को समझ में आ ही नहीं रहा। और ये श्रुति जो है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, ये है वो है। और लेकिन आज जिस तरह से प्रेम ने श्रुति को पलट कर जवाब दिया कि मैं राही की माँ और बिजनेस वूमन दोनों को बता देता हूँ कि अंश से भले ही मेरी कुछ भी झड़प हुई हो, कुछ भी हो, पर वो कैरेक्टर का बुरा नहीं है, वो कैरेक्टरलेस नहीं है। उसने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा बदतमीजी वो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। और आज राही के मन से श्रुति एक बार फिर उतर गई, क्योंकि वो बहुत दिनों से श्रुति के ये सारे हरकतें वॉच कर रही है। और अभी किसी दिन बहुत जल्दी ही ये मतलब ये फटने वाली है। और जब ये फटेगी तो वो जो है श्रुति इसके आगे टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अभी तो भले ही इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि जो है मम्मी ने इसका लाइसेंस नहीं दिया, ये उसकी वजह से इसका वो बंद हो गया, जो भी है। अभी शायद मेरे ख्याल में बहुत जल्दी अब ये, क्योंकि हो सकता है इसी कंपटीशन में वो आदमी भी टकरा जाए जिससे बार बार अनुपमा प्रेम की उसके रेस्टोरेंट के वो लाइसेंस के रिन्यू के लिए या दोबारा लाइसेंस के लिए वो बात करती थी। मेरे ख्याल में तो ऐसा हो सकता है। और तब प्रेम के आंखों पे से जो पट्टी हटेगी वो तब ये पछतावे की आग में जलेगा तो है ही कि मैंने मम्मी को कितना गलत समझ लिया। वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी और वो बार बार इससे पहले भी हमेशा उसने यही कहा कि मैं चलो एक बार को अपनी रिपोर्ट चेंज कर देती, पर मेरे साथ और भी तो 2 जने थे। पर इतनी सी बात न प्रेम के समझ में, क्योंकि उसको इस बात को हवा देने वाले बहुत लोग हैं, जिसमें एक तो मोटिबा और दूसरी ये श्रुति।
क्योंकि उसको इन दोनों का मोटिव अनुपमा से बदला लेना है, अनुपमा को नीचा दिखाना है, और ये कान का कच्चा प्रेम इन दोनों के झांसे में आ गया। आज अनजाने में अनुपमा ने दिग्विजय जी को सोशल मीडिया के बारे में कुछ तो हिंट दिया जो उस वक़्त मैं समझ नहीं पाई। वो कह रहे हैं कि आपने तो कमाल कर दिया, और सोशल मीडिया पर जो है कुछ तो जो अब मेरे को नहीं समझ में आया कि क्या बात कर रहे थे। तो जो है उन्होंने कुछ ना कुछ तो तरकीब निकाली होगी ना। तो उधर जब ये प्रेम और राही कहीं जा रहे हैं, तो राही ने उन दोनों लड़कों को देख लिया है, मतलब लड़कों को कह रही हूँ, दोनों उस कपल को देख लिया है। और वो कह रहे हैं कि हमारे उसमें लड़कों कह रहा है कि हमारे मेरे अकाउंट में कभी मैंने इतने पैसे नहीं देखे, ये नहीं देखे, और हमें यहाँ से कहीं दूर चले। लेकिन इन लोगों को नहीं पता, और ना ही गौतम सोच पाया कि इसने जो है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। और ना ही ये तो खैर ये तो बिल्कुल नए नवेले हैं, इनको अनुपमा के बारे में क्या पता। पर जो गौतम वहाँ बैठ के नहीं सोच पाया कि अनुपमा अगर अपने पर आती है, और ये आके घर में इसकी के घर में आके, एक बार तो अपने घर में से पीटा था, और 2 बार इस कोठारियों के घर में आके इसकी बैंड बजा चुकी है। अगर अभी भी ये नहीं समझा तो इससे बड़ा जो है मूर्ख कोई नहीं है। जो मैंने कल भी अपने कहा था कि इसका तो सिर्फ वन एंड ओनली ये मोटिव था कि इसको अंश को कैरेक्टरलेस साबित करना, क्योंकि अगर ये इसकी शादी हो जाएगी तो प्रांशी की कस्टडी ऑटोमेटिकली अंश और प्रेरणा को मिल जाएगी, और जो वो चाहता नहीं। और क्योंकि वो तो उसका प्रांशी तो गौतम गांधी की ब्लैंक चेक है, जब चाहे उससे वो इसके बहाने कुछ भी पैसे निकलवा सकता है, या उसके थ्रू ये कोठारियों की वो ले सकता है, जायदाद में हिस्सा मांग सकता है। अब लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। इधर प्रेम उस लड़के तक पहुंच गया है, और जो है इधर ये लड़की इधर इसकी गाड़ी की तरफ को भागी है, राही की तरफ को। तो उसने उसको पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसने देखा ये राही क्या बेवकूफ़ है, क्या है जो जब ये प्रीकप में दिखा रहे हैं कि प्रेम ने उस लड़के को पकड़ा हुआ है, और ये आगे प्रेम प्रेम चिल्ला रही है। अरे शांति से तो खड़ी हो जाओ, मुंह को बंद नहीं रख सकती हो क्या। और इधर ये अनुपमा और ये लोग ये जो जिस लड़की से ये मिलने वाले थे, टिया से, उसने तो बैकआउट कर लिया है, लेकिन उसने वो वीडियो अपनी किसी फ्रेंड को भेज दिया है, अब जिसकी वजह से ये अंश जो है बेकसूर साबित हो गया है। और जो टीकअप में दिखाया है कि अब उनकी हल्दी वगैरह सब हो रही है, और सब खुश हैं। बाकी आगे अभी आगे क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, प्रेम के जो मुंह तोड़ जवाब से श्रुति को गुस्सा आया है, बड़ा मजेदार था। श्रुति को तो गुस्सा आया, मगर हमें तो मजा आया ना। बिल्कुल मजा आया। और ब्रेन के बारे में आपने सब कुछ सच कहा है, क्योंकि ये ब्रेन रिकॉर्ड करता है, जो भी आंखें देखती है रिकॉर्ड होता रहता है, बस हम रिकलेक्ट थोड़ा टाइम से करते हैं, कभी कभी इमीडिएटली, कभी कभी टाइम से। और आपने अपने एक्सपीरियंस से भी बताया है कि कैसे हम पैनिक होते हैं तो भूल जाते हैं चीजें। तो बढ़िया रिव्यू। और दिग्विजय का जो स्पोर्ट्समैनशिप में जो ट्रेनिंग होती है वो काम आया है यहाँ पे। बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू। और सुजाता जी, आपने भी बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट किया है, प्रेम के श्रुति को जो पलटवार का जो हुआ है काम, वो अप्रिशिएट किया है, बिल्कुल सही। और और जो पक्ष लिया है प्रेम ने अंश का, वो भी अच्छा लगा आपको, और मुझे भी, सबको ही अच्छा लगा वैसे तो। सो ये आपने सही कहा। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे हैं कि राही श्रुति पे बहुत जल्द फटेगी, इसके फटने का ही इंतजार है। अब देखते हैं कब फटती है, तो जब फटेगी तो सही कहा आपने, श्रुति टिक नहीं पाएगी। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता की तरफ। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए जिस तरह आबिर अरमान को हमेशा का तेरा साथ दिया था, और जिस तरह बच्चों का वो इनविटेशन लगा के सबको न्योता दिया, आबिरा ने आइडिया दिया है ताकि उसको माफ़ करें, कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसने रिक्वेस्ट की माँ से, तो उसने, मुझे ये बात अच्छा लगा। और दादी साहब को बताया कि अपनी भरपाई की, माफ़ी कमाई, ये दादी साहब की खूबी है। अगर वाकई गलती है ना, तो
है तो दिल से माफ़ी मांगती है, हाथ जोड़कर। बड़े बुज़ुर्ग होने के बावजूद वो हम्बलनेस, ये सिंप्लिसिटी, वो सादगी, वो आपसे वो होता है ना, वो दूसरों को आप पर रिकग्नाइज हो जाता है, वो दिख ही जाता है। तो जो आपके है वो आपके ही है, तो दूसरा बदतमीज़ करता है तो आपको क्यों होना है? अगर गलती हो तो जल्दी से करो, ताकि आपको माफ़ी भी मिल जाती है। लेकिन बार बार कोई कहता है कि मैं आप पर सम्मान नहीं करता, मैं ये नहीं करती, फिर आपके हाथ से खाना खाना है। ये भी लोग हैं, क्योंकि वो गुस्से हैं, आकड़ू हैं, कुछ भी है, वो आप पर निकलता है, क्योंकि उन पर आप पर उम्मीद ज़्यादा होता है, इसलिए आप पर गुस्सा आ जाता है ज़्यादा। तो ऐसे कुछ होता है। पर विद्या कब ऐसे होगी, तो विद्या का उस मामले में उसका ज़्यादा हक ही नहीं बनता। अरमान के लिए खड़ा होना वे बात है, वो वही अरमान को बाहर निकाल दिया था, तो अबिरा को भी यही लोग। पर जिस तरह उसने आइडिया दिया था, जैसे इनविटेशन सबको बुलाने के लिए, बहुत बढ़िया था। और दूसरा सब नाच के उसको अबिरा के नाम भी पूरा याद नहीं हो रहा, तब अबिरा ने संभाल लिया था। तो पर दिल कनेक्शन होता है ना, तो आपको ब्रेन का सिग्नल दे देता है। तो आपको इंसान का मालूम है, आपके बारे में जानते हैं, ये आप इनसे जानते हो, वो दे देता है। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर इतना साधारण डिजीज़ नहीं है, मतलब बीमारी नहीं है, बड़ा बीमारी है। और कई बार कभी कभी वो साइड इफ़ेक्ट्स की कीमो के या जो भी है, अब भूल भी जाते हैं, हम भूल जाते हैं, माइंड मन से स्लिप हो जाता है। मेरे साथ भी अभी भी हो जाता है। कई बार कहती हूँ अपने पति से कि मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ, वो बहुत भूलते हैं, तो मेरा भी भूल जाती हूँ कई बार, तो मन से स्लिप हो जाए। तो मेरे नाना जी ऐसे करते थे कि जो आपको बात करना है वो लिख लेते थे, ताकि आपको याद रहता है। क्योंकि हम बहुत सी चीज़ सोचते हैं, बहुत सी मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपको बात करने में, या खाना क्या बनाने, या लिस्ट क्या बनाना है, वो लिख लो तो, या जन्मदिन का कई बार याद करके मन से भी निकल जाता है, तो वो भी कैलेंडर में, आपका फ़ोन में कैलेंडर में आप रजिस्टर करना चाहिए, ताकि आपको याद रहता है। अभी देखते हैं कैसे होता है। अभी शादी तो होने वाली है, तो बहुत मुश्किल से, पर चलो अभी हुआ है। पर जिस तरह पूरा साथ दिया था, कम समय में इतना सब कुछ, और जिस तरह ये रिश्ता क्या कहलाता है वो आता है ना उम्मीद से, काश क्योंकि मैं दिखा देते। और देखते। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। ये विद्या किस हक से इन सबको इस शादी में शामिल होने से मना कर रही है। इन दोनों की सबसे बड़ी गुनहगार तो विद्या खुद है ना, तो कम से कम इसको सबसे पहले खुद को तो दूर करे। पर नहीं, अपने गिरेबान में तो इसने झांकना नहीं है। वही ना कि लोग दूसरों की गलतियां को पॉइंट आउट करने में बड़े आगे हो जाते हैं, पर कभी अपनी गलतियां दिखती हैं किसी को? वो कम ही लोग होते हैं, वो विरले ही होते हैं जो अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करते हैं और उनको सुधारते भी हैं। पर जो है विद्या जैसे लोग तो दूसरों को ब्लेम करने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन तब तक मायरा और मुक्ति इन दोनों की शादी का कार्ड बना के लाई हैं, और वो दादी सा को देना चाहती हैं, लेकिन विद्या फिर बीच में आ गई। लेकिन तब तक अभीरा ने कहा कि इनकी वजह से हमें डॉक्टर प्रधान के घर में एंट्री होने को मतलब एंट्री करने को मिली, और इनकी वजह से अब हम डॉक्टर प्रधान से मिल पाए। तो अब अरमान की सर्जरी भी इन्हीं की वजह से हो रही है, और सब अपने अपने दुख को छुपा रहे हैं, और सबने एक एक करके माफ़ी मांगी है। यहाँ तक कि उसने कृष्ण ने भी माफ़ी मांगी,
बाकी सबको तो माफ़ी मिल गई। सबने, मनोज चाचू, सबने, सबको माफ़ी मिली। अगर माफ़ी नहीं मिली है तो दिशा और आर्यन को, वो आर्यन को भी उसने अरमान ने माफ़ नहीं किया। और एक वैसा देखा जाए तो ये जो सारा रायता फैला है वो दिशा के कारण ही तो फैला है। मेन जो है, मेन कल्प्रिट तो इसमें दिशा है। क्यों अपनी दादी मतलब बुआ के उसमें आई है ये, क्यों आई? तेरी खुद की बुद्धि घास चढ़ने चली गई थी, क्या हुआ था भाई इसको? या इसने किसी को दान में दे दी, अपनी अकल का इस्तेमाल कि तेरी यहाँ पे कुछ नहीं चलेगी। ये अभी तक चलो हमने मान लिया नई नई है, अभी अपने ससुराल को नहीं पहचान पाई, तो कम से कम अपने ससुराल में अपने पैर जमाने के लिए तुम छल का, प्रपंच का सहारा लोगी। सर, पैर ऐसे नहीं जमाए जाते अपने ससुराल में, उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लोगों को जो है समझना पड़ता है, तब कहीं जाके आप इस घर में अपने पैर जमा पाते हैं। अबीरा ने कितने सैक्रिफाइसेस दिए, क्या ये सब बातें दिशा को पता है? मेरे ख्याल में तो किसी ने बताया भी नहीं होगा कि अबीरा ने इस घर के लिए क्या क्या किया है। तब जाके अबीरा इन सब की इतनी फेवरेट है, और उसी को कह के अरमान पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। अरमान को झूठा इल्ज़ाम लगाया तो अबीरा कहाँ टिकेगी, वो क्यों रहेगी के साथ? तो सारे फसाद की जड़ तो दिशा ही है। आर्यन ने जब ये कहा कि जो है जब तक जो है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम यहाँ से चाबी चली जाओ, मैं तुम्हें अभी माफ़ कर रहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, पहले ही मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, अब नहीं करूँगी, और जो है मैं इस माफ़ी को कमाऊँगी। अब देखते हैं ये कैसे माफ़ी को कमाती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इनका मेहंदी कम संगीत की सेरेमनी जो है स्टार्ट हुई, और लड़कों का डांस भी अच्छा था, लड़कियों का डांस भी बहुत अच्छा था। दिशा जब डांस करने आई है तो विद्या ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, और ये सब बातें सब नोटिस कर रहे हैं। और लेकिन आज कावेरी पोद्दार की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि अभीरा ने उन्हें माफ़ कर दिया। और मायरा मुक्ति एक बार को तो अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा है कि थोड़ी सी इनसे जरा सा उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में तो सब घुल मिल गए थे। जब सबने कहा है, मतलब मायरा मुक्ति ने कहा है कि अब जो है मम्मी और पापा डांस करेंगे, तो लेकिन अभीरा ने अरमान को डांस करने के लिए मना कर दिया। और उसने कहा कि तुम गाना गाओ और मैं तुम्हारे लिए डांस करती हूँ। तो उसने गाना गाया तो बीच में कुछ लाइनें भूल गया, इसे अभीरा ने पूरा किया। और बीच जब वो कुछ आई लव यू अभीरा अभी तो कह रहा है, पर रा कहना भूल गया, उसका नाम अधूरा ले रहा है। फिर उसने याद दिलाया, अब इसके दिलो दिमाग पर इतनी जो है सब बातें वो हो रही हैं, जमा हो रही हैं, तो कल को कहीं ऐसा ना हो कि इसकी तबीयत भी बिगड़ जाए, क्योंकि तनाव तो इसको भी बहुत है अभीरा को। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो कि दोनों ही एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, क्योंकि हद से ज़्यादा तनाव तो किसी के लिए भी हानिकारक तो है ही। अभीरा मन में सोच लिया कि अरमान मेरा नाम भूल गया, और अभी ऊपर ऊपर से वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको अब जो है खतरा लग रहा है, अरमान कहीं इसको पूरी तरह ना भूल जाए। पर शायद अब ऐसा कुछ होगा नहीं। ये विद्या जो दूसरों को ताने देती है, भला बुरा कहती है, पर अब ये अभिमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण तो ये खुद विद्या ही तो है। इसने 8 साल तक इन लोगों को एक दूसरे से दूर रखा, इतनी गलतफहमियां पैदा करी हैं ये, और इन लोगों को अभी भी अगर वो तो चांस की बात है कि इन लोगों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई, और ये विद्या का सारा सच इन लोगों के सामने आ गया। नहीं तो शायद ये अभी भी अपने आप को कभी भी ये गलत मानती ही नहीं। और जो है अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, अभीरा का आइडिया बहुत अच्छा था कि उनको शादी पे इनवाइट ही कर लो, तब थोड़ी माँ कुछ कर पाएगी। तो बिल्कुल परिवार को माफी दिलवा दी अभीरा ने, मगर
दिशा को माफी नहीं मिली, क्योंकि दिशा माफी मांगने लायक है ही नहीं। बढ़िया रिव्यू सुचि जी और सुजाता जी, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि जो गलती मानते हैं और फिर उसको पछताते हैं, उसको सुधारते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और ऐसे लोगों में विद्या तो बिल्कुल नहीं आती। क्या सुधार रही है वो गलती को, है ना। चलो खैर, अब विद्या प्रधान बनी हुई है तो ठीक है। और दिशा की जो आपने ट्रेनिंग की इन शॉर्ट बात की है, ससुराल में रहने की ट्रेनिंग वो बाकी है। हाँ, ये जरूर है कि अभीरा से ले ले, क्योंकि नहीं तो दोबारा फिर से फसाद की जड़ बनी तो मुश्किल हो जाएगा। अभी तो वही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। तो सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजय नाम जी, मैं सुचि रवि क्योंकि सास सीजन 2 के लिए। ये करण क्या बात कर रहा है? वही इंसान तुलसी को जल्द से रिहा करने के लिए उसे बहुत कम सज़ा समय उसको निकालने के लिए कम सज़ा से निकाल जा सकती, क्योंकि ले तो उम्र रही रहती। और नंदिनी बाकी बहू ने दामिनी बाकी सब ने भी साथ दिया था। और बा ने गंगा घाट में वो पूजा की और तुलसी के पत्ते उसके दिखाई दी कि उनको दूसरी रिवॉल्वर कहाँ है। वो नीचे माउंटेन को जो पहाड़ी के नीचे उसको मिला था दूसरा रिवॉल्वर। और ये मुझे समझ भी नहीं आता, ये पुलिस लोग को क्या एक ही ते दोनों को मार दिया था तो तुरंत तुलसी जो कबूल करते उसे मान लिया। तहकीकात क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें तीन लोगों का निशाना होगा उसमें, एक पार्थ का, एक नंदिनी का और तुलसी का। क्योंकि उसने वॉल रच किया तो क्योंकि उसने समूह बिठाया नहीं, उसमें 3 प्रिंट होना चाहिए। ये क्यों नहीं करते? बस केस सॉल्व हो गया, रिटायरमेंट का जल्दी रिटायर होना है, बस यही। जो बेगुनाह इंसान को सजा नहीं होना चाहिए। और करण क्या बात कर रहा है? जो इंसान पहले उसको बचाने की कोशिश की उसने बचाया और 3 साल में आ गई, वही इंसान आज अंश को भी मार दिया, अब पार्थ को भी मार दिया। पागल है क्या? कुछ तो होगा ना। और तुलसी ने कसम दे दी, और जो बताने वाली थी उसको भी ना बताने दे। तो किसी को नहीं बताया तो वैष्णवी को। और वैष्णवी सही कहा उसने। आई थिंक मेरा हम सबका जवाब बता दिया मेकर्स ने कि वहीं पर रहने से उसको जो हुआ उसके साथ क्या उस पर से उब के आएगी, उसमें निकलना इतना आसान नहीं है। वो उसके काउंसलिंग या ऐसे कुछ जाते हैं या लोग से उसकी हीलिंग वक्त हील करता है, वक्त भी उसको मरहम लगता है, वक्त ही उसके हिम्मत बढ़ता है और वक्त ही सब ठीक करेगा। नंदिनी भी जैसे तुलसी की तरफ प्यार करती है वैष्णवी से, इसलिए क्योंकि सास कभी बह होती तो इसलिए तुलसी की तरफ उसने भी अन्याय का साथ नहीं दिया। जो उसके साथ हुआ वही, पर ये पूरा खुलासा होना चाहिए कि वो कैसे आ गई। करते नहीं है इतना आसानी से, लेकिन करना चाहिए। इतने भी लिबर्टी लेना बहुत वोंट बी फेयर टू अस, पर आई होप वो ऐसे ही सुन के वो करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो इसलिए दिलों में राज करते हैं ये लोग। एक और बात, गौम सेवी को कुछ पता है, कुछ तो है कि तुलसी ऐसे नहीं करेगी। क्या वो ही चला जाएगा? एक बार भी नहीं। कैसे पार्थ ने गोली मार दी रियो को। अब मुझे आई थिंक उसके बाद आई थिंक नंदिनी को थोड़ा मुश्किल होगा, तो शायद नंदिनी भी वहाँ पर नहीं रह पाएगी, या नंदिनी को संभाल के नीति भी अपनी पैंतरा आजमाएगी, तो हक लड़ेगी अभी। क्योंकि करण अभी इतने कमज़ोर हो चुका है। बिकॉज मुझे नीति पे 1% भी विश्वास नहीं है कि ये लोग तो तय करके आए थे ना
रियो और नीति। पर अगर नीति ऐसे करेगी तो बहुत गलत होगा। बस पूरे सबको मिल के नीति को तो संभाल लेंगे, लेकिन अभी कल बताएंगे कि नीति के क्या होगा, क्योंकि उसके पास कुछ रहा नहीं। कम से कम उनको रौनक या ऐसे और मैं समायरा उसका ये दोनों है। नीति को कुछ नहीं है, ना पति है ना रियो है। वहीं शांति निकेतन सब संभालेंगे तो कुछ तो करेगी। या नैना फिर वापस आ सकती है मिहिर की ज़िंदगी फिर से दिमाग ख़राब करने के लिए, क्योंकि वैसे भी बदनाम होके तो गई थी नैना, तो ज़रूर उसको बदला लेने के बाद फिर से वापस आ सकती है। 10 साल के बाद कुछ भी कर सकते हैं। और पता नहीं इसलिए वो वैष्णवी यहाँ से चली गई, शायद अंगार पर गई है, वहाँ पर बांधनी का वो कर रही है ना, तो शायद वहाँ पर जाएगी। मुझे वैष्णवी के लिए मुझे बहुत ख़राब लगा, कुछ नहीं मिला उसे। तो मुझे लगता है नागपुर से फिर से शादी हो सकती है, या नंदिनी करवाएगी या दामिनी करा सकती है, देखते हैं। क्योंकि नकुल अच्छा लड़का है, पर देखते हैं। बट करण से मुझे उम्मीद ही नहीं थी। 10 साल के बाद वही CPT डायलॉग, बहुत बदतमीज़ है, उसको पता होना चाहिए। देखते हैं। करेक्ट कहा सुची जी पुलिस के लिए कि पुलिस वालों ने कोई तहकीकात नहीं की। तुलसी ने आके कबूल किया, उन्होंने केस रफा दफा कर दिया, सजा होगी। अब आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है। बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि उस पिस्टल पे 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, तुलसी, नंदनी, पार्थ, 4 लोगों के, है ना, और रियो भी, है ना, रियो के भी थे शायद। तो खैर जो भी है, 3 हो या 4 हो, मगर ज्यादा लोगों की उंगली के निशान थे। तो जो मर्डर वेपन है, क्या उसकी तहकीकात नहीं की? कुछ तो करना चाहिए था पुलिस को, ऐसे थोड़ी केस सॉल्व कर दिया। तो बढ़िया है, आपने बिल्कुल सही कहा है। और ये रिव्यू बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.